श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महागणवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिव लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई सुमति अवधि समगाई सहस्र बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित कवीसा प्रभु कुबेर दिखपाल जाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुरी बही नाम मिलाए राजपत दीना तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जोजन पर भानु लील्योताय मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेघ मुख माही जलति सांगी गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लाए तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक आंकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग है सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के सासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई यहाँ जन्म हरि भक्त सहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुख होई जोय पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ जय महादेरा की जय नाथ जय महादेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु दुर्लभ कुल सियावर रामचंद्र की जय हो श्री पवन सुत हनुमान की जय हो।
श्री रामचरितमानस के पाठ के अरण्य कांड में कल आपने सुना कि भगवान श्री राम को ऐसा लगता है कि चित्रकूट में अत्यंत भीड़ होने लगी है। सबको पता चल गया है कि प्रभु श्री राम चित्रकूट में ठहरे हुए हैं। अतः ऐसा सोचकर वे भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ चित्रकूट से प्रस्थान करने के लिए उठते हैं और मुनि अत्रि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। तब अत्रि जी उनकी वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं और अत्रि जी की धर्मपत्नी माता अनुसुईया जी माता सीता जी से वार्तालाप करती हैं, कुछ वचन कहती हैं। अब आगे मंगल भवने मंगल हारी सुनि जानकी परम सुख पावा सागर का सुचरण से बनावा तब सन कह कृपा निधाना आय सोई जाहु वंदना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में शीश नवाया। तब कृपा की आन श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो दूसरे वन में जाएं। संसत मोह पर कृपा करे सेवक जानि तजहु जनि नेहु धर्म धुरंधर प्रभु मैं वाणी सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि अत्रि प्रेम पूर्वक बोले, सकल परमार्थ वादी ते तुम राम का काम किया रे दीन बंधु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सरकारी सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई वही तुम्हें सब देव बिगाई जय समान अतिशय नहीं कोई ताकर शील कथन हस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। विधि कहो जाऊं अब स्वामी कहो नाथ तुम अंतर जामी। प्रभु विलोक मुनि धीरा लोचन चल वह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर उनके मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुत शरद बिहारी। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दी मन ज्ञान बुध गोतीत प्रभु मैं दीप जब तक स्वका किए। तब जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मैंने ऐसे कौन से जप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है, श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी रात दिन गाते हैं। कलिबल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल। सादर सुनहि दिन पर राम रहि अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल को धर्म न ज्ञान न जोग तप पर
परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि के चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मंगल भवने मंगलहारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। मुनि पद कमल नाहि कर सीसा, चले मन सुर नर मुनि कीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर बेस बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रामचंद्र जी वन को चले। आगे श्री रामचंद्र जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए हुए अत्यंत सुशोभित होते हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट बाटा, पति पथ पहचान ते बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जह जह जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह न बिछाया। मेरा असुर विराज मग व्याता, आवत आवत ही रघुवीर निपाता। जहाँ तहाँ सैव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही रघुनाथ जी ने उसका वध कर दिया। तुरत ही रुचिर क्रूर नहीं पावा, दुखते दुखी निज धाम कटावा। मुनि आए जय मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत दिव्य रूप धारण कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहाँ मुनि शरभंग जी थे। मंगल भवने मंगलहारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सर्वंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनिश्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जीवन धन्य है। कह मुनि सुन रघुवीर कृपाला, संकर मानस राज मराला। जाकर बिरंची के धामा, सुने श्रवण बदने है रामा। मुनि ने कहा, हे कृपाल रघुवीर, हे शंकर जी के मान रूपी सरोवर, मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहु दिन राति, अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जानि जननीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं अब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सोगत देव न मोहिनी होरा, निज मन राखे उजन मन जोरा। जब लगी राहुरी में चिरागी, तब लगी मिलो तुम्हें बिनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंजूर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए कब तक यहाँ ठहरिए, जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे ना मिलूं। जोग यज्ञ जब तब व्रत कीना, प्रभु कहि देहि भगति बर लीना। हे विधि सररुचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय जान सब संगा। योग यज्ञ जप तप और जो कुछ भी व्रत आदि मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया।
इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रखकर मुनि शर्मंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी सीता समेत प्रभु नील जल अनुद्यान ममई वसौ निरंतर सगुण रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम वर्ण वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। असित योग अग्नि जनुचारा राम कृपा वैकुंठ सिधारा ताते मुनि हरि न भयो प्रथम वेद भगत वर लयो। ऐसा कहकर शर्मंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही वेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि ने कहा है मुनि वर गति देखी सुखी भय निज हृदय विसेकी स्तुति करें सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत हित करुणा संदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शर्मंग जी की यह गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री रामचंद्र जी की स्तुति गा रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद अर्थात करुणा के मूल प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय जय। मुनि रघुनाथ चले वन आगे मुनिवर वृंद विपुल संग लागे अस्ति समूह देखी रघुराया पूछी मुनि लागी अतिराया। फिर रघुनाथ जी आगे वन में चले, श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछिए कत स्वामी सब दर्शी तुम अंतर्यामी जिस चरण कर सकल मुनि खाए सुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी आप तो सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, यह सब मुनि की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी किसी चलहि निकराम गुरु भाई मन कीन सकल मुनि के आश्रमानि जाय जाय सुख दीन। श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दुर्जन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर से सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवान मन क्रम वचन राम पद सेवक सपने हुमान भरोसे न देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान शिष्य थे। उनकी भगवान ने प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्होंने स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं किया। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा के विधि दीन बंधु रघुराया मोसे सठ पर करि हैं गाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित मोहि राम गोसाई मिली है निज सेवक की नाई मोरे जीव भरोस दृढ़ नाई भगति भरत न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है।
नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके कठिन हानि की। मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु श्री रामचंद्र जी की एक बाण है, जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। कोई है सफल हुआ जो नवलोचन, देवी बदन पंकज बहुमोचन। निर्बल प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार विंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी यह दशा कहीं नहीं जाती। विदेशी पंथ नहीं सूझा, कहो मैं चलूं कहाँ नहीं पूजा। कहूँ कबीर माटे पुण्य जाई, कहूँ दत्त करे गुण पाई। उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी गुण गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगत पुन पाई, फिर देखे दरोट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हन भववीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी की वृक्ष की आड़ में छिपकर देख रहे हैं। मुनि अत्यंत प्रेम देखकर, मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग चले कोई वैसा, पुलक शरीर बनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाई। मुनि बीच रास्ते में अचल होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए, और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जाग न जान जनक सुख पावा। रूप रूप राम राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छुपा लिया, और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि बुलाई उठा तब कैसे, विकल हीन बने बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। उन्होंने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री रामचंद्र जी को देखा। परे उल्लख चरण लागी, प्रेम मगन मुनि पर बड़ भागी। भुज विशाल जग लिए उठाई, परम प्रीति राखे उदिलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठाया, और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनि मिलत यस सो कृपाला, कनक करुण जन भेंट कमाला। राम बदन विलोक मुनि भाड़ा, मानव चित्र माजल किकाड़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी के मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से कमाल का वृक्ष गले लगाकर मिल रहा हो। मुनि खड़े हुए श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हो। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ हृदय बिहारी। तब मुनि हृदय धीर धरि, गई ब्रज बार। निज आश्रम प्रभु आन करे, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु के को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो।
पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री उमापति महादेव